जानकारी करेंगे महाभारत में और एक महान पुरुष है संजय जी। तो आज हम जानकारी करेंगे कि वो संजय जी के पास वो जो कैपेसिटी है तीसरा आंख के द्वारा देखने का वो कैसे आया है, कितना महान पुरुष है संजय जी ने, कितना कुछ सीख सकते हैं उनको द्वारा। इसलिए उनको व्यास महर्षि ने उनको ये थाड़े दिया गया है। इसलिए संजय जी ने वो महाभारत युद्ध को पूरा देख के धृतराष्ट्र को बताया है। सभी पीएमसी दर्शकों को मेरा प्रणाम। ब्रह्मर्षि पितामह पत्री जी को, श्री कृष्ण भगवान को और वेद व्यास को नमन करते हुए आज हम सब लोग जानकारी करेंगे महाभारत से सीख। आज हम सब लोग जानकारी करेंगे महाभारत में और एक महान पुरुष है संजय जी। जैसे संजय का नाम आते हैं हम सब लोगों को याद आते हैं कि संजय जी ने अपना तीसरा नेत्र के द्वारा कैसे कुरुक्षेत्र लड़ाई को पूरा देख के कैसे धृतराष्ट्र महाराज को कैसे बताया है वो हमको याद आते हैं। तो आज हम जानकारी करेंगे कि वो संजय जी के पास वो जो कैपेसिटी है तीसरा आंख के द्वारा देखने का वो कैसे आया है और वो सम न्याय के साथ कैसे रहे हैं और उनके क्या टीचिंग से क्या सीखना चाहिए इस कैरेक्टर से हम आज जानकारी करेंगे। संजय जी है वो भी सूत कुल में पैदा हुआ है, जैसे कर्ण ने सूत कुल में पैदा हुआ है। जैसे मतलब सूत कुल में मतलब क्या है कि वो लोग क्या करते हैं कि जो घोड़े होते हैं घोड़े को चलाना घोड़े को पालन करना उस जाति में पैदा हुआ है। और संजय जी का जो पिताजी है वो भी कौरव साम्राज्य में धृतराष्ट्र के साथ रहे हैं। इसी की वजह से संजय जी भी बचपन से धृतराष्ट्र को सलाहदार के रूप में एक एडवाइजर के रूप में रहे हैं। उनको जीवन सबको क्या सीखना चाहिए कि कुल इम्पॉर्टेंट नहीं है, हम जहाँ जाति में पैदा हुआ वो इम्पॉर्टेंट नहीं है, इम्पॉर्टेंट हमारा गुण है। ये हमको प्रूव करके दिखाया है संजय जी ने। संजय जी के पास ये पावर कैसे आया? जब कुरुक्षेत्र संग्राम हो रहा था उसके 2 दिन के पहले धृतराष्ट्र के पास व्यास महर्षि आते हैं। तब धृतराष्ट्र कहते हैं कि मैं तो अंधा हूँ, मैं तो लड़ाई देख नहीं सकता हूँ, लेकिन मैं इच्छुक हूँ कि मैं लड़ाई देखूँ, क्या हो रहा मैं जानना चाहता हूँ। तब व्यास महर्षि कहते हैं कि ठीक है, मैं आपको मेरे पावर्स के द्वारा आपको पावर्स को मैं दे रहा हूँ, ये पावर्स के द्वारा आप अपना तीसरा नेत्र के द्वारा देख सकते हैं। उनको जब पावर दिया गया, लेकिन धृतराष्ट्र क्या है कि वो पावर को सह नहीं पाते हैं। उनका आंख के सामने तरह तरह कलर दिखाई देंगे, तरह तरह लाइट्स आते हैं, वो उस शक्ति को लेने की स्थिति में नहीं था। तब व्यास महर्षि सोचते हैं कि इस पावर्स मैं किसको दे सकता हूँ। तब वो ढूंढते हैं, क्योंकि जब हम किसी को भी कुछ वरदान देना है, कुछ पावर्स देना है, तो उसको अच्छे तरह इस्तेमाल करने वाला व्यक्ति कौन है वो देखते हैं। अब ये तीसरा नेत्र किसको दे सकते हैं? जिसके पास समान न्याय है, जो बैलेंस रहते हैं, जो इमोशनल बैलेंस रहते हैं, उसी व्यक्ति को दे सकते हैं। जो धर्म और अधर्म को जानते हैं, जो मैच्योरिटी माइंड है, उन्हीं को दे सकते हैं। जब वो ढूंढा गया तो उनको मिला है संजय जी। संजय जी को ऐसा ही वर नहीं मिला है। हमारा पास भी वो क्वालिफिकेशन होना चाहिए। हमको कोई भी काम आज मिला है, कुछ भी ध्यान प्रचार करने का, या कोई भी आपको एमएलए का एमएलसी का कोई भी पोस्ट आया है, कुछ भी कोई भी आपको दिया है, फ्री गिफ्ट दिया है, उसको पाने का क्वालिफिकेशन भी आपको होना चाहिए, तभी आपको दिया जाते हैं। सबको वर नहीं दे सकते हैं।
लेकिन संजय जी के पास वो क्वालिटी है, इसी की वजह से व्यास महर्षि ने उनको वो वरदान दे के गया। वो तीसरा नृत्य देख सकते हैं। दैट मीन्स सीसी कैमरा उधर रहेगा, कुरुक्षेत्र समय उधर लड़ाई के समय उधर जगह पे, इधर एक एलसीडी टीवी रहेगा, एलसीडी टीवी से देख के वो बताना है। लेकिन संजय जी का महानता क्या है कि संजय जी जो भी देखा है वो हर चीज़ को जैसा देखा वैसा ही उन्होंने नहीं बताया। उनको हर चीज़ को विश्लेषण करते हुए उसमें क्या धर्म है, क्या अधर्म है, सब कुछ उन्होंने अपना बैलेंस के साथ, मैच्योरिटी के साथ बताया। यही संजय जी का महानता। आज मैं आप लोगों को कुछ पॉइंट्स आपको बताऊंगा। ये पॉइंट्स इधर कोई ज़्यादा स्टोरी नहीं है संजय जी के बारे में बताने के लिए, लेकिन उन्होंने उनसे क्या सीखना चाहिए कुछ पॉइंट्स आपको बताऊंगा। इस पॉइंट्स हम जान सकते हैं कि संजय जी के पास किस तरह का पर्सनालिटी है। पहला है, जब उनका पक्ष में जो कौरव लोगों ने अधर्म के साथ में है तो उन्होंने सबको वार्निंग दिया, चेतावनी दिया था धृतराष्ट्र को और सबको, आप लोग अधर्म के साथ में हैं, उनके साथ श्री कृष्ण हैं तो आप हार जाएंगे, इस तरह बताया। कोई भी सलाहदार, कोई भी एडवाइज़र है, इस तरह का अगर आपको बताएंगे तो क्या करेंगे? जो ओनर है, जो बॉस है, उनको भगाएंगे। ये तुम कैसे हमको सलाह दे रहे हैं, तुम दूसरा का पार्टी के बारे में तुम सपोर्ट करते हो, इस तरह उनको भगाएंगे। लेकिन संजय जी ने कितना बैलेंस के साथ बताते हैं कि सामने बंदा भी मना नहीं कर सकते हैं। तो ये क्वालिटी हमको सीखना चाहिए। हमको धर्म क्या है, अधर्म क्या है बताना चाहिए, जहाँ हम जॉब करते हैं, जहाँ बिजनेस करते हैं। लेकिन ऐसा बताना चाहिए कि दूसरा बंदे का ईगो हर्ट नहीं हो जाए। आपका बॉस को आपको बताना चाहिए, लेकिन आपको बॉस नहीं सुनेंगे तो आप क्या कर सकते हैं? आपको बॉस आपको दूर भगा सकते हैं। आप दूसरा पार्टी को, दूसरा कंपनी को कैसे सपोर्ट कर रहे हो? लेकिन आप ऐसा बताना चाहिए कि जो आपका बॉस को कन्विंस कर सकते हैं। इस तरह का कैपेसिटी है संजय के पास। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है उनका जो पर्सनालिटी है, बहुत अच्छा पर्सनालिटी है संजय जी के पास। उनका जो व्यक्तित्व है, तत्व मतलब क्या है कि तत्वमसि, तो तत्व मतलब क्या है कि तुम वही हो, वो आत्मस्थिति है। उनको जो पर्सनालिटी है बहुत महान है। धृतराष्ट्र जैसा महान राजा को वो अधर्म और धर्म के बारे में बताया। जब भी धृतराष्ट्र ने कभी पूछते हैं, धृतराष्ट्र ने, वो जो भीम है ना, वो अधर्म के साथ मेरा दुशासन को मार डाला बोलते। ठीक है, युद्ध के समय मार सकते हैं, लेकिन भीम ने क्या किया? उनका सीने को फाड़ के वो जो खून पिया है। कितना अधर्म के साथ में है पांडव लोगों ने। इस तरह का धृतराष्ट्र ने जब कहा था तब तुरंत उनको काउंटर दिया था संजय जी ने। लेकिन इस तरह का सिचुएशन आया क्यों है? जब द्रौपदी का विवस्त्र कर रहा था, आपने कुछ नहीं बोला था। उस समय ने भीम ने शपथ किया था। उस समय आप रोक सकता था भीम को, उस समय उनको राज्य दे सकता था। लेकिन उस समय ना तुम दुशासन को रोके हैं, ना दुर्योधन को रोके हैं, या उनका राज्य को उनको तुम दिया नहीं है। उनका अरण्यवास जाना पड़ा है। उसका फल ही आज दुशासन का मौत हुआ है। इसमें क्या अधर्म है? देखा अपना बॉस को कैसे समझाया उन्होंने। एक साइड में बॉस को ईगो हट नहीं होना चाहिए और दूसरा साइड उनको समझाना भी है क्या धर्म है, क्या अधर्म है, क्या हो रहा है। एक साइड में धृतराष्ट्र पूछते हैं, देखो श्री कृष्ण ने क्या किया, वो कर्ण को अधर्म के साथ मार दिया था। श्री कृष्ण देख के कितना चालाकी व्यक्ति है, कितना माया करते हैं। तब संजय जी कहते हैं कि आप कैसे कह सकते हो, जब कुरुक्षेत्र की लड़ाई में कर्ण ने अभिमन्यु को, एक छोटे लड़के को मार डाला, वो धर्म है क्या? जब लक्ष्य घर में पांडव को जलाया था, वो जलाने के लिए कोशिश किया था, उस समय धर्म अधर्म के बारे में पता नहीं चला है क्या आपको? अभी बातें कर रहे हो। जो किया है वही वापस आया है, वही कहते हैं धृतराष्ट्र महाराज को। एक समय में धृतराष्ट्र कहते हैं कि जो श्री कृष्ण है कितना माया करते हैं, भीष्म पितामह को, द्रोणाचार्य को, कर्ण को
ये तीनों को कितना माया के साथ मारना पड़ा। ये पांडव लोग अधर्म के साथ में कहते। तब संजय जी कहते हैं कि आप कैसे बातें करते हैं, श्री कृष्ण माया के साथ में रहेगा तो वो बचपन में जब तूफान हो रहा था उस समय उन्होंने क्या किया, उस गांव वाले को बचाने के लिए एक उंगली में उन्होंने पहाड़ को उठाया था। जो माया कर सकते हैं वो पहाड़ को उठा सकते हैं क्या? कंस को मार डाला, बहुत सारा राक्षस को मार डाला। श्री कृष्ण एक परमात्मा है, आप माया भी कैसे बता सकते हैं? नहीं बता सकते हैं। इस तरह उन्होंने अपना भास को समझाया है। यही महानता है संजय जी का। तो फ्रेंड्स, हमेशा याद रखिए कि हमारा जो पर्सनालिटी है बहुत इंपॉर्टेंट है। महात्मा गांधी का कितना सुंदर रूप है, लेकिन पूरा भारत देश में इंडिपेंडेंस लेके आने के लिए कितना महान मेहनत किया है उन्होंने, पूरा देश को एक साथ लेके आया। कितना महान पुरुष है महात्मा गांधी जी। लेकिन महात्मा गांधी जी का उनका जो शरीर के रूप में देखेंगे तो इतना पतला है, सुंदर रूप नहीं है, लेकिन महान पुरुष है। आप देखेंगे तो अष्टावक्र है, 8 उनका शरीर पूरा 8 भाग में पूरा बेंड हुआ है। जब वो जनक महाराज का सभा में जाते हैं सब लोग उनको हंसते हैं, तब अष्टावक्र भी खुद हंसते हैं। मैं तो सोचा हूँ कि महाराजा के दरबार में आया हूँ, लेकिन ये तो पशु का मार्केट जैसा लग रहा है, ऐसा कहते चलते हैं। तब जनक महाराज आके पूछते हैं कि आप कैसे बोल सकते हो पशु का मार्केट है? हाँ, क्योंकि एक पशु को जब आप बेचने के लिए जाते हैं, खरीदने के लिए जाते हैं, पशु कैसे है, किसका उसका वेट क्या है, उसका हाइट क्या है, उसका सुंदर रूप को देखते हैं। उसका अंदर का जो क्वालिटी है, उसका जो गुण है, जो पर्सनालिटी, वो कोई देखते हैं क्या? तो आप भी मुझको क्या देख रहे हैं? शरीर को देख रहे हैं। आपको मेरा व्यक्तित्व के बारे में जान रहा है क्या? यही पूछते अष्टावक्र ने। तो इधर संजय जी का क्या है कि दैट इज पर्सनालिटी, हम हमारे जीवन में उतारना चाहिए। उनके क्या रूप है, कहाँ पैदा हुआ, कौन सा जाति में पैदा हुआ, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। उनका पास क्या गुण है वो इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमको सीखना चाहिए, जीवन में किसी भी परिस्थिति आते हैं उस परिस्थिति में खड़े रहना, ये उनका पास अच्छा क्वालिटी है। जीवन में सुख दुख, मान अपमान, हार जीत ये होते रहते हैं, लेकिन जो बंद उस समय में बैलेंस के साथ रहे हैं, खड़े रहे हैं, वही व्यक्ति है संजय जी। वो कभी भी धृतराष्ट्र को छोड़ा नहीं है। धृतराष्ट्र उनको कभी भी गाली दिया है, उनको सही देखभाल नहीं किया, या कभी अच्छा देखभाल किया, फिर भी उन्होंने उनका साथ दिया है। जब फाइनल मोमेंट में जब पूरा कुरुक्षेत्र लड़ाई हो जाते हैं, जब सभी कौरवों का मौत हो जाते हैं, तब धृतराष्ट्र, गांधारी, कुंती ये लोग अरण्यवास में जाना चाहते थे, फिर वो जंगल जाना चाहते थे। उस समय संजय कहते हैं कि आप जा रहे तो मैं भी आऊँगा आपके साथ, आपका कष्टकाल में मैं भी रहूँगा आपके साथ। फिर उनके साथ चले जाते हैं। वो अपना बास को नहीं छोड़ा उस समय में भी। जब वो जंगल पूरा जल रहा था, वो एक घर में रहते हैं, गांधारी, कुंती और धृतराष्ट्र, पूरा जंगल जल जाती है, आग उनके घर में आते हैं। जब आग आते हैं तब संजय जी कहीं बाहर रहते, वो तुरंत आके फिर उनको दरवाजा खोलने की कोशिश करते। तब धृतराष्ट्र कहते हैं कि संजय जी, अभी मौत हमारे पास आए हैं, हम तैयार हैं मौत को स्वीकार करने के लिए, हम बूढ़े हो चुके हैं, तुम जवान हैं, अभी मेरा आदेश है कि तुम इधर से चले जाओ, भागो, इधर से कहीं भी चले जाओ। ये मैं राजा का हिसाब से मैं एक आदेश दे रहा हूं कि आप हमको बचाना नहीं है, आप इधर से भाग जाओ। इस तरह का उन्होंने आदेश देते हैं। तो हमको क्या सीखना चाहिए इसमें से? बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि मेरा बेटा नहीं तो मेरा जीवन नहीं है, मेरा पत्नी नहीं तो मेरा जीवन नहीं है, मेरा पति नहीं तो मेरा जीवन नहीं है, इस तरह का सोच के उनके साथ ही मौत हो जाते हैं। उनके लिए जो सेवा करना चाहिए, लेकिन हमारा जान गंवाना नहीं है। हमारा जो प्रिय बंधु हो, प्रिय मित्र हो, प्रिय साथी हो, कोई भी हो, कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए। उनको जो देखभाल करना है कर सकते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग सोचेंगे कि मेरा पति नहीं है तो मेरा जीवन क्यों है, मेरा बेटा नहीं तो मेरा जीवन क्यों है, हम प्राण त्याग करेंगे सोचेंगे, जैसे गुरु द्रोणाचार्य ने किया। अश्वत्थामा नहीं है तो मेरा जीवन क्या है सोचा है उन्होंने। ऐसा नहीं करना चाहिए।
इधर धृतराष्ट्र ने एक अच्छा काम किया फाइनल मोमेंट में। वो क्या है कि संजय जी को उन्होंने आदेश दिया था कि तुम इधर से भाग जाओ। इसलिए संजय जी ने फिर उधर से चले जाते हैं और हिमालय में जाके अपना उधरी तपस्या करते हैं लास्ट मोमेंट में। और हमेशा संजय जी के पास एक्सपर्टीज है। क्या एक्सपर्टीज है कि हमेशा अपना सीनियर से सीखते हैं। कोई भी राज्य में कोई भी तपस्वी आते हैं, कोई भी महान आते हैं, उनके पास जाके सीखते रहते हैं। हम भी लाइफ में क्या करना चाहिए कि हमारा जितना सीनियर से उनसे सीखना चाहिए लाइफ कैसे जीना है। हमारा दादा दादी नाना नानी वो लोग जीवन में जिया है, बहुत एक्सपीरियंस उनको 70 साल का था 80 साल का जीवन का एक्सपीरियंस है। उनको जाके हमको उनका एक्सपीरियंस से सीखना चाहिए। हमको हमारा गुरु के पास जाके सीखना चाहिए। हमें लाइफ पे कभी भी कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं उस समय क्या करना चाहिए, दूसरों का अनुभव से हम सीखना चाहिए। आज हमारे लिए ब्रह्मर्षि पितामह पत्री जी है, हमारे लिए एग्जाम्पल है। जो प्रॉब्लम हमको आया है वो गुरुओं के साथ भी आया होगा, इस जन्म में या कहीं जन्म में। वो गुरु को सोल्यूशन पता है। जब वो प्रॉब्लम उनके पास आया वो लोग उस समय कैसे टैकल किया। हमारे घर में भी कई मुसीबत आया तो हमारा पिताजी हमारा दादाजी वो लोग कैसे टैकल किया, वो हम देख के सीखना चाहिए, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। ये जो क्वालिटी है संजय जी के पास है। और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि संजय जी एक एम्बेसडर के रूप में जाते हैं पांडवों के पास। कुरुक्षेत्र की लड़ाई के पहले जैसे श्री कृष्ण कौरव के पास आते हैं एम्बेसडर के रूप में, वैसा ही कौरव की तरफ से उनके पास जाते हैं संजय जी। धृतराष्ट्र उनको जाके बताते हैं कि तुम जाओ जाके पांडव को तुम मैसेज दे दो कि अगर युद्ध करने से अच्छा है क्या है कि भीख मांगना। किस तरह का मैसेज दिया देखिए धृतराष्ट्र ने। इस तरह का मैसेज जैक लेके अगर संजय जाके बताएंगे तो क्या होगा। धृतराष्ट्र को बुद्धि नहीं है, लेकिन संजय जी ऐसे नहीं कहा। उधर जाने के बाद उन्होंने क्या कहा, बहुत विनम्रता के साथ उन्होंने मैसेज पहुंचाया, हे पांडव नंदन, आप लोगों को बहुत अस्त्र शस्त्र है। शिव जी से आप लोगों ने पाशुपतास्त्र लिया है, बहुत सारा अस्त्र है आपके पास, आप महान योद्धा है। इस तरह उन्होंने शुरू किया है। यही है एक मिडिल मैन को क्या करना चाहिए कि हमेशा दूसरा बंदे का मन को भी हट नहीं करना है। एक साइड में अपना जहां से जिस साइड से वो गया है उनको भी कम नहीं करना है। ये जो क्वालिटी संजय जी के पास है, इसलिए सम न्याय किया है। सम जय संजय एक साइड में पांडव लोगों को तारीफ किया और दूसरे साइड में क्या कहा है, आप लोगों के पास बहुत सारे अस्त्र है लेकिन हमारा पास भी भीष्म है, द्रोणाचार्य है, कर्ण है। भीष्म परशुराम से भी लड़ाई किया था। कर्ण के पास बहुत सारा अस्त्र है, द्रोणाचार्य महान गुरु है। तो आप सोच लो, एक साइड दूसरे साइड में हिंट भी दिया। एक साइड में उनको बताया कि आपके पास बहुत सारा अस्त्र है बताया, दूसरे साइड में क्या बताया, उनके पास भी बहुत सारा योद्धा है। तो आप लोग सोचो, तुम लोग जीतने के बाद जो खून का जो खाना है वो आपको पचेगा क्या। इससे अच्छा क्या है कि आप लड़ाई से दूर हो जाइए, लड़ाई नहीं करिए। वो खून का खाना क्यों करना है, इस तरह को कहते हैं। तो हम भी क्या करना चाहिए कि हम जहां जॉब कर रहे हैं वो जॉब में क्या करना चाहिए, कहीं भी जाएंगे दूसरे जॉब वाले के पास जाएंगे, अपना जॉब को कभी डाउन नहीं करना है। अपना बिजनेस को कभी, अपना कंपनी के बारे में बुरा नहीं बोलना। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि अपना कंपनी के बारे में बुरा बोलते हैं। बहुत सारे बहू है अपना घर वाले को जाके बताते हैं मेरा सासू माँ सही नहीं है, मेरा पति के साथ उनका ससुर के साथ उनके घर में क्या होते सब कुछ जाके कंप्लेंट करती है। ऐसा नहीं करना चाहिए हमको। हमारे कंपनी के बारे में, जहां आप कंपनी में काम करते हैं उधर के बारे में आप कैसे बोल सकते हैं। कहीं भी बाहर जाएंगे आप हमेशा बैलेंस के साथ रहना है, उनके साथ ग्रेटिट्यूड के साथ रहना है। संजय जी को पता है क्या धर्म है क्या अधर्म है, लेकिन वो काम कर रहे हैं धृतराष्ट्र के एडवाइजर के रूप में। इसी की वजह से वो कभी भी अपना जो पक्ष है उनको कभी कम नहीं किया और एक साइड में पांडव लोगों के ऊपर नहीं किया उन्होंने। वो हमेशा बैलेंस के साथ रहे हैं।
यही महानता है संजय जी से, यही सीखना चाहिए हमको संजय जी से। 4 चीज़ बताए हमारे बड़े लोगों ने, साम, दान, वेद, दंड, जिसे संजय जी ने पहला जो अप्लाई किया था साम के बारे में। साम मतलब क्या है? एक अच्छी बातें कहना, अपने बातों के द्वारा लोगों को कन्विंस करना, इसमें महान है संजय जी। और उसके बाद एक जॉब करेंगे तो हम बॉस के साथ कैसे रहना है ये भी सीखना चाहिए। हम बॉस को एक साइड में क्रिटिसाइज भी नहीं करना चाहिए और दूसरे साइड में उनको पूरा सपोर्ट भी नहीं करना है, अगर वो अधर्म करेंगे तो। अगर कोई बॉस है, एक किसी को नौकरी निकाल दिया अपना कुलीग का, हम उस बॉस के पास जाके हमारा बंदे को क्यों निकाल दिया, तुम पर मैं कोर्ट केस डालूंगा, हम लड़ाई करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे बोलेंगे, वो बॉस का ईगो हर्ट हो जाएगा, फिर वो भी चलो मैं भी देखता हूँ बोल के वो भी लड़ाई करने के लिए तैयार हो जाएगा। लेकिन आप जाके वो बॉस के पास जाके बताएंगे, सर आप महान हैं सर, आप भी ऐसा करेंगे तो कैसे सर, जिसको नौकरी निकाल दिया ना वो बंदा रात से रो रहा है, आपके सामने आने के लिए भी उसको शर्म आ रहा है, आप ऐसा क्यों करेंगे तो कैसे चलेंगे सर, उसको जॉब पे ले लीजिए सर, आपको जैसा धर्म के साथ रहने वाला बॉस हमारे साथ रहे हैं यही हमारे लिए सौभाग्य की बात है सर, आप ऐसा नहीं करना। इस तरह आप प्रणाम करके बताएंगे तो वो बॉस खुश हो जाएंगे। हम कैसे बताना है ये भी सीखना चाहिए हमको, ये हम संजय जी से सीख सकते हैं। हम कितना कुछ सीख सकते हैं। देखिए मास्टर्स, हम धृतराष्ट्र को ये भी कहते हैं कि जब धृतराष्ट्र कहते हैं पूरा कुरुक्षेत्र लड़ाई होने के बाद मेरा सभी बेटे का मौत हो गया, लेकिन जो अधर्म के साथ रहे हैं लेकिन उनको इसी को मैं तो उपेक्षा किया था, इसी की वजह से हुआ है, बहुत रोते रहते हैं धृतराष्ट्र। उस समय फिर उनको समझाते हैं संजय जी, ठीक है जो हो गया तो हो गया, लेकिन आप तो बचपन में बोलना चाहिए था। जब आप बचपन में आपका बेटे को बताया होता तो वो चेंज होने वाला था, अभी रो के क्या फ़ायदा है, बड़ा होने के बाद सुनेंगे नहीं। ये बचपन में ही हम धर्म अधर्म के बारे में बताना चाहिए, क्या सत्य है क्या असत्य है बताना चाहिए। एक साइड में उनको समझा भी रहा है और दूसरा साइड में उनको एक्सप्लेन भी कर रहा है। हमेशा संजय जी ने धृतराष्ट्र को कर्म सिद्धांत के बारे में बताया। आज आपका बेटे खो चुके हैं, क्यों खो चुके हैं? क्योंकि आपके बेटे ने पांडव लोगों को अरण्यवास भेजा था, इसी की वजह से हुआ है। अगर उसी समय आप राज्य उनको दिया होता तो आज इस सिचुएशन तक नहीं होते हैं। तो ये कर्म सिद्धांत के बारे में भी संजय जी ने उनको समझाया। संजय जी ने भगवत गीता में श्री कृष्ण का विश्व रूप देख के पूरा बता रहा था धृतराष्ट्र को, लेकिन धृतराष्ट्र ने माना नहीं है। वो तो माया करते हैं, वो ऐसे दिखाते हैं सोचा, लेकिन संजय उनको समझाया, लेकिन वो समझने के लिए तैयार नहीं था। लेकिन संजय जी ने क्या किया, वो खुद श्री कृष्ण का विश्व रूप को देख के उनसे ज्ञान लिया है। तो महाभारत में श्री कृष्ण का विश्व रूप ने कौन देखा? एक अर्जुन ने देखा, दूसरा है संजय जी ने। धृतराष्ट्र नहीं देखा, धृतराष्ट्र सुना है, लेकिन वो माना भी नहीं है क्योंकि उनको विश्वास नहीं है श्री कृष्ण पर। हाँ, तीसरा भी है जो विश्व रूप को देखा, वो है हनुमान जी, उस रथ पे हैं। तो संजय जी ने वो विश्व रूप को देख के सब कुछ बताया था। हमेशा संजय जी से हमको ये सभी क्वालिटीज आज जो मैं जो बताया ये हमको सीखना चाहिए। ये कि उनका जो पर्सनालिटी है और धर्म के बारे में बताना है, और जब बताना उस समय बताना है, और समान न्याय के साथ रहना है, और अपना जो जिस पक्ष में है उनके साथ हमेशा रहते हुए धर्म के बारे में बताना है, और अपना बास को नहीं छोड़ना है। ये सभी क्वालिटी से संजय जी के पास है। युद्ध में जो भी देखा है वो सब कुछ उन्होंने विश्लेषण करके सब कुछ देख के बताया उन्होंने। कभी भी उस ये जो भी कौरव ने किया है, जो भी पांडव ने किया, सब कुछ उन्होंने बताया है। कभी भी मैं कौरव का पक्ष में हूँ, धृतराष्ट्र के साइड में बोलना चाहिए, पांडव के पक्ष में नहीं बोलना चाहिए, इस तरह का नहीं सोचा उन्होंने। जो हुआ है वो देख के बताया, उनको थाड़े के द्वारा जो हुआ बताया, और जब सवाल पूछा गया धृतराष्ट्र ने उनका अच्छा एक्सप्लेन भी किया है। यही हम संजय जी से सीखना चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये है संजय जी के बारे में। कितना महान पुरुष है संजय जी ने, कितना कुछ सीख सकते हैं उनके द्वारा। इसलिए उनको व्यास महर्षि ने उनको ये थाड़े दिया गया है। सबको ऐसे थाड़े नहीं मिलते हैं, जो उस समान न्याय में उस बैलेंस में रहते हैं उन्हीं को मिलते हैं। इसलिए संजय जी ने
वो महाभारत युद्ध को पूरा देख के धृतराष्ट्र को बताया है। तो आज के लिए इतना ही मास्टर्स, फिर हम अगले एपिसोड में मिलेंगे। तब तक के लिए आप सब लोगों को नमस्कार।